वीडियो के क्रम में आज की वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। जो चैप्टर पढ़ा रहा था ईथर्स, उसी में साइक्लिक ईथर की हम लोग आज बात कर रहे हैं, है ना। साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड भी कहते हैं और उसका एक नाम ऑक्सीरेन भी है। साइक्लिक ईथर का मतलब आपको अंदाज लगी गया होगा कि ईथर तो उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर है, ठीक है। साइक्लिक ईथर का मतलब है कि वो बंद कंपाउंड है, क्लोज्ड है। तो साइक्लिक ईथर्स को इपॉक्साइड भी कहते हैं और ऑक्सीरेन भी कहते हैं, कई नेम उसके हैं दोनों। तो आप जैसे सिंपलेस्ट जो हमारा मेंबर है वो इथाइलिन ऑक्साइड है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अगर आप ऑक्सीडाइज करें, एक सिंपल मेथड अगर आपको बनाना है तो डाइऑल से, बाकी मेथड्स भी हैं, लेकिन आप पर एसिड से बना सकते हैं। जैसे ये CH2 है डबल बॉन्ड CH2 और इसका ऑक्सीडेशन आप कर रहे हैं किससे? पर एसिड्स। पर एसिड्स क्या है? ये RCOOOH, इसको हम बोलते हैं पर एसिड। पर एसिड क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एसिड मॉलिक्यूल आपको RCOH दे देता और नेसेंट ऑक्सीजन एक निकलती है जो इसको ऑक्सीडाइज कर देती है, और एक ऑक्सीजन आके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है और ये बन जाता है ये इथाइलिन है। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? इथाइलिन, और ये ऑक्साइड है तो इथाइलिन ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। और अगर इसको हम बोलना चाहें तो 1,2 इपॉक्सी इथेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम पर एस्टिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, बहुत सारी पर एसिड्स हैं जिनको हम यूज करके इसको बना सकते हैं। डाइऑल से भी बना सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो इसको हम डाइऑल में कन्वर्ट कर देंगे और हीट करेंगे तो एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको साइक्लिक ईथर मिल जाएगी। नाउ हियर दिस साइक्लिक ईथर जो है आपकी, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आती है। हमने एक बार आपको ऐसे ही कभी पिरिडीन वगैरह का नाम लिया था जब, तो हमने आपको बताया हुआ है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक अलग क्लास कंपाउंड है जिसमें रिंग के अंदर कार्बन को छोड़ के कोई भी हेट्रो एटम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, कोई भी एटम एक्सेप्ट देन कार्बन। जैसे अगर कोई पूछे कि ये हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है या नहीं है, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों ही कार्बन है, रिंग में जो है दे ऑल आर कार्बन्स हैं। लेकिन अगर रिंग में कार्बन के अतिरिक्त कोई दूसरा एटम है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक एटम कहते हैं। जैसे अगर हम इस कंपाउंड का नाम लें, आप जानते हैं कि इसको हम लोग कॉमन नेम इसका क्या है? फ्यूरान है। और इसको अगर हम यहाँ हाइड्रोजनेट कर दें, हाइड्रोजन जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, है ना। इसको हम लोग THF भी बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और यहाँ पे कोई भी एक्सेप्ट देन कार्बन अगर होगा रिंग के अंदर तो उस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ नाइट्रोजन हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे? NH हो जाएगा, बैलेंसी से यहाँ NH हो जाए O के बदले, तो इसको हम एजरीडीन बोलते हैं। तो साइक्लिक ईथर्स आर आल्सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर कोई पूछे आपसे कि साइक्लिक जो ईथर है, जो उसको किस श्रेणी में हम लाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो आंसर इज यस, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। अच्छा, अब हमने आपको ईथर्स का नामकरण तो ऑलरेडी बताया हुआ कि हम उसको कैसे छोटे वाले R के साथ O ले लेते हैं और उसको हम ऑक्सी शब्द लगा के और उसको हम अल्केन का डेरिवेटिव मान लेते हैं। ये हमने ऑलरेडी
आपको एक वीडियो में बताया है कि मेथॉक्सी इथेन कैसे लिखेंगे, इथॉक्सी प्रोपेन कैसे लिखेंगे, तो ये हमने आपको बताया हुआ है। साइक्लिक ईथर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कन्वर्जन, साइक्लिक ईथर अगर आप बना लेते हैं, अगर आपको कहता है कि ईथीन से आप अल्कोहल बनाइए, आप अमीन बनाइए, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाइए, तो आपके पास एक गुड मेथड है कि आप अल्कीन को इपॉक्साइड में चेंज कर लीजिए और उसके बाद फिर उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दीजिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर दिस साइक्लिक ईथर इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड पे तो आप देखेंगे, एक आध बार हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन में बताया भी है आपको कि जहाँ पे C डबल बॉन्ड O है वहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हम लोग न्यूक्लियोफाइल को कार्बन पे क्या करते हैं, वो ऐड करते हैं। और यहाँ पर भी चूँकि ये रिंग जो है इथाइलिन ऑक्साइड इज़ वेरी स्ट्रेन्ड रिंग है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि रिंग साइज जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग है, तो आसानी से क्या होगी, ये टूट जाती है। तो कुछ कन्वर्जन्स मैं आपको बताऊं कि कैसे हम लोग कुछ कंपाउंड का कन्वर्जन एग्ज़ाम में आ सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। कि अगर आपके पास मान लीजिए कि ये आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड है और मान लीजिए कि इसमें हम रिएक्शन कराना चाहते हैं RAMgX से, गिरनार रिएजेंट से हम रिएक्शन अगर कराएं तो आपको पता है कि गिरनार रिएजेंट में वो हमारा R माइनस और Mg क्या है, प्लस है। इस तरह का रिएक्शन हमने आपको बताया है। इस रिंग में क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, ईथर्स जो ओपन चेन है वो तो बहुत कम रिएक्टिव हैं, इसीलिए उनको हम सॉल्वेंट में बाकी जगह यूज करते हैं। बट हियर ड्यू टू दिस रिंग स्ट्रेन क्या होगा ये कि ज़रूरत पड़ने पे ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएगा और तब क्या होगा, तब Mg जो है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसके साथ कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या बनेगा, क्या आपको ये टूट जाएगा। तो ये CH2 है तो ये हो जाएगा R CH2, यहाँ पर भी क्या है CH2 है और यहाँ पर O माइनस और MgX ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें आप अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें या तो H2O डाल के गर्म कर दें सिंपली H प्लस की उपस्थिति में, या आप H3O प्लस, दोनों ही बोथ आर हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा H2O टूट जाएगा H प्लस में और OH माइनस में एंड H प्लस यहाँ आ जाएगा और Mg के साथ OH हो जाएगा। तो आपको देगा ये R CH2 CH2 OH एंड प्लस MgOHX। Mg की दो बैलेंसी, वन इज सेटिस्फाइड बाय OH and other is satisfied by halide. Now this is the primary alcohol, primary, ये आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको मिल गया। यहाँ पे R आप चेंज कर सकते हैं। अगर एग्जांपल में सपोज कि इथाइलिन ऑक्साइड है, कन्वर्जन में अगर आप इथाइलिन से बनाना चाहते हो तो पहले इथाइलिन ऑक्साइड बना लीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ पे CH3 MgBr है और आगे रिएक्शन में H2OH प्लस है और हीट है, हीट हो भी सकती है, इतना रिएक्टिव की हीट नहीं भी लिखा हो सकता है। तो क्या बनेगा आपको देखिए
कि यहाँ पे CH3 आके जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH प्लस Mg OHBr। तो दिस इज इथेनॉल। अगर आपको कहता है कि इथीन से इथेनॉल बनाइए, मान लीजिए कि आपको ये कन्वर्जन आ जाता है कि इथीन से इथेनॉल बनाइए, तो ठीक है, इथीन मॉलिक्यूल से हम इथाइलिन ऑक्साइड बनाएंगे पर एसिड्स के द्वारा, एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा और इससे फिर हम लोग क्या करेंगे, यही जो RMGX से रिएक्शन करा देंगे और अगले स्टेप में क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे एंड यू गेट द अल्कोहल। तो यहाँ R को आप चेंज कर सकते हैं, CH3 मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तमाम कोई भी R लगा सकते हैं और आपको पूरी सीरीज अल्कोहल की क्या हो जाएगी, मिल सकती है। दूसरा रिएक्शन कि अगर आपको डाइऑल बनाना है, आप जानते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब कि ऐसा अल्कोहल जिसमें 1 OH है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल उस अल्कोहल को कहेंगे जिसमें हमारे पास 2 OH है। तो ऐसा भी अगर आपको कहता है कि आप बनाइए, सपोज कि ये हमारा इथाइलिन ऑक्साइड है और इससे हम डाइऑल बनाना चाहते हैं, तो अगर हम इसमें सिंपली H2O और H प्लस करके और गर्म करें तो क्या होगा, H प्लस और OH 2 होंगे, तो यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, तो क्या देगा ये CH2 OH, इस CH2 के साथ क्या हो जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा और यहाँ O ही है, यहाँ CH2 OH हो जाएगा, CH2। तो यू कैन प्रिपेयर डाइऑल आल्सो, है ना, तो आप डाइऑल भी बना सकते हैं। कोई भी, जैसे अगर आपको मान लीजिए CH3OH आपको करना है, इथाइलिन ऑक्साइड है और इसमें आपको CH3OH, क्या देगा ये CH3OH जो टूटेगा वो CH3 और OH में नहीं टूटेगा, ये मिथॉक्साइड एंड H प्लस में टूटेगा। तो फिर वही बात है, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे OCH3 आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे H आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा। तो CH2, ये तो CH2 है, इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, CH2 है और इस CH2 के साथ क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा, है ना, ये OCH3 माइनस एंड H प्लस। अगर आपको यहाँ से NH3 मान लीजिए आपको, अब तो धीरे धीरे आपको अंदाज लग रहा होगा, NH3 मान लीजिए आपको है, तो NH3 H प्लस और NH2 माइनस में, तो H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या देगा आपको, CH2OH देगा और जो NH2 बचा हुआ है वो CH2NH2 देगा आपको। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, और इसमें आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह के रिएक्शंस को, ये रिंग में आप बहुत आसान है क्या कि रिंग में O माइनस होगा, यहाँ पर टूटने पे यहाँ पे प्लस जनरेट करेगा, इस प्लस के साथ माइनस वाला हिस्सा आप जोड़ देंगे और जो यहाँ O माइनस उसके साथ H जोड़ देंगे और यू गेट दी। तो ये नंबर ऑफ कन्वर्जन्स में आप साइक्लिक ईथर्स का यूज कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें आप साइक्लिक ईथर्स का यूज कर सकते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस साइक्लिक ईथर्स का इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिससे आप साइक्लिक ईथर बना सकते हैं। तो ठीक है, आपके लिए साइक्लिक ईथर में ज़्यादा कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके कोर्स में कुछ इतना ही है। ईथर्स के रिएक्शंस ऑलरेडी मैंने आपको, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस वो मैंने आपको बताए हैं। अब हम लोग इनको भी ईथर्स कहेंगे, जैसे कि एरोमेटिक में अगर हम लोग आएँ तो ये हमारा OCH3 है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा,
ये अलग ढंग का, ये हमारा एनिसॉल है। तो ये एनिसॉल अगर आपको बनाने के लिए आ जाता है तो आप कैसे बना पाएंगे, तो फिनॉल से हम लोग बना सकते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी किस कैटेगरी में आएगा, ईथर्स में आएगा। लेकिन ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर कोई पूछता है कि नहीं, द आंसर इज नो। हेट्रोसाइक्लिक तभी कहलाएगा जब रिंग के अंदर कार्बन के अतिरिक्त कोई वो हो जाए। तो इस डिफरेंस को आप समझिए कि इपॉक्साइड ये नहीं कहलाएगा, एनिसॉल इज नॉट इपॉक्साइड। तो साइक्लिक ईथर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड साइक्लिक ईथर्स यू कैन प्रिपेयर बाई पर एसिड्स, और तमाम कन्वर्जन्स आप कर सकते हैं। इससे आप एल्कोहल, डाइऑल, कोई सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। और अब तो अंदाज लग ही गया है कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप कर सकते हैं। रिंग वेरी अनस्टेबल है, 3 मेंबर्ड रिंग है, तो आसानी से ये डिस्ट्रॉय होगी और टूटेगी रिंग, और आसानी से जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड कर लेगा, और O के साथ जो आ जाएगा वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो बस साइक्लिक ईथर्स में बहुत थोड़ा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज, और अगला जो चैप्टर होगा हम लोगों का वो डिस्कस हम लोग जल्दी ही करेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, है ना। तो उसमें हम लोग 2-3 लेक्चर लेंगे, तब जाके अच्छे से हम लोग कवर कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। तो ठीक है, आई थिंक इट इज़ ओके। आज के लिए बस इतना ही। और आप कई बार मैंने मोटिवेशनल वीडियो भी आपके लिए दिया है, उसे भी आप देखिए कि पढ़ाई में एग्ज़ाम में कैसे जाएं। अभी मैं मोटिवेशनल वीडियो फिर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम का तो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है एक तरह से। तो नए सेमेस्टर में या नए कोर्सेज में कैसे आप पढ़ेंगे, जीवन शैली कैसे रखें कि अच्छा से अच्छा अपना अचीवमेंट कर सकें, तो मोटिवेशनल वीडियो भी मैं आपके लिए कि कैसे आप पढ़ें, जीवन शैली आपकी कैसी हो, खान पान कैसा हो, इस पर भी तो मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो दूंगा। आपके लिए तो उपयोगी है ही है, स्कूलिंग के जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस के लिए भी उपयोगी है कि वो क्या सावधानियां बरतें कि बच्चा जो है वो आगे बढ़े। तो ये मैं वीडियो दूंगा। आज के लिए बस साइक्लिक ईथर्स में बस इतना ही छोटा सा, और अब 1 आध दिन बाद फिर आपसे हमारी केमिस्ट्री में बात होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।